ये कैलेंडर देख रहे हैं आप, ये कोई आम कैलेंडर नहीं है। ये कैंसर के खतरे से बचाने में बहुत कारगर हो सकता है और ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसे स्पेशली तैयार किया है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफ बॉस्टन के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने। हुसैन, कैंसर तो घातक और जानलेवा बीमारी है, उससे बचाने के लिए ये कैलेंडर कैसे काम करेगा? इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ ईशा। ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। इस कैलेंडर को लोग अपने घर में, ऑफिस में ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां वो इसे रोज देख पाए और फिर इसमें लिखे हुए टिप्स को चैलेंज की तरह ले देखें कि क्या वो ये सारे काम कर रहे हैं, जैसे हेल्दी बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। यानी जो इस कैलेंडर में लिखी हैं बातें, अगर उन बातों को अपनी आदत बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कोई करे, जिन आदतों से बचने के लिए कहा गया है उनसे दूरी बनाए, तो फिर बहुत कुछ मुमकिन है। और हाँ, इसके साथ ही वक्त वक्त पर जरूरी टेस्ट भी कराते रहें, क्योंकि देश में कैंसर के 80% मामलों में मरीज की जांच में देरी की वजह से जान नहीं बच पाती है। और इसीलिए भारत में कैंसर को लेकर डर बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 90% फेफड़ों के कैंसर का पता बहुत आखिरी स्टेज में चलता है। ब्रेस्ट कैंसर का आंकड़ा 50% है। सर्वाइकल और मुंह के कैंसर 70%। इस तरह के मामलों की पहचान एडवांस स्टेज में ही हो पाती है। और यही वजह है कि पिछले 22 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा कैंसर पेशेंट की जिंदगी बचाई नहीं जा पाई। बिल्कुल, और एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ साल तक भारत कैंसर की राजधानी बन जाएगा। फिलहाल चीन और अमेरिका के बाद हमारा देश तीसरे नंबर पर है। ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी है। कैंसर जैसे दुश्मन को हराने के लिए शुरुआत में ही लक्षण की पहचान कर ली जाए, तो देश में इस जानलेवा बीमारी की रफ्तार को बहुत हद तक हम धीमा कर सकते हैं। हुसैन, अच्छा देखिए कि सिर्फ लक्षण पहचान लेने भर से काम नहीं चलने वाला है। जो कैलेंडर हमने आपको शुरुआत में दिखाया, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग करना और उनके बताए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों को अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, तो हम फिर अपने देश को, हिंदुस्तान को कैंसर कैपिटल बनने से रोक पाएंगे, अगर हमने ये काम कर लिया। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से उनके पास चलते हैं और उनसे जानेंगे ये सब कुछ कैसे होगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखो, प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, हमारे हुसैन भाई। देखो, कैंसर कैपिटल हमारे ऊपर बहुत टैग लाइन लगाते हैं, बहुत तरह के टैग। हम डायबिटीज़ कैपिटल, भारत आबादी में अब तो चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। और यदि हम जागरूक ना रहे तो कैंसर के रोगी, डायबिटीज़ के, बीपी के, थायराइड के, अस्थमा, आर्थराइटिस के, सभी बीमारियों के, लिवर किडनी फेलियर के सबसे ज़्यादा रोगी हमारे देश में हो जाएंगे। और सारे देश की ताकत इन डिजीज़ को कंट्रोल करने में, इसी में ही पूरे देश की ऊर्जा ना लग जाए, इसलिए रोज़ सुबह उठ करके सूर्योदय के साथ सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। उस कैलेंडर को फॉलो करने के साथ साथ जो आपने अभी बताया, इंडिया टीवी को फॉलो करना पड़ेगा, योग को फॉलो करना पड़ेगा, स्वामी रामदेव को, मीनाक्षी ज्योत्सना जी को, हुसैन भाई को फॉलो करना पड़ेगा। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार 10 बार कम से कम करें। हाँ, और ताड़ासन करें। खड़े हो जाओ गौरव, ये तो रोकना पड़ रहा है, चलो सब खड़े हो जाओ। हाँ पेड़ के बराबर जा रहा है। हाँ, ये फायदा है। इसकी माँ जो है, क्या नाम, संतोष, सुदेश। हाँ, सुदेश ने इधर योग किया, 45 किलो की थी, 64 पर 8 की अंडरवेट थी पहले, अब दादी हो गई है और पता ही नहीं लगा कब दादी हो गई है। और देखो, अब संतोष जैसा बालक 6 फीट का, कितनी 6 फीट 1.5 इंच। अब और मत बढ़िए रे बेटा। हाँ, अब तो खैर बढ़ने वाली उम्र पूरी हो गई, लेकिन ये एकदम जबरदस्त बालक है गौरव। और सुदेश ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मैंने अपने बच्चे को ये नहीं कहा बेटा ये मत खाना, ये मत करना, मैंने अपने आप अच्छा जीवन जिया। जो मैं कहता हूँ ना, आपके क्या कहते हो वो ऐसा बच्चे नहीं करते, क्या करते हो वैसे आपके बच्चे करते हैं। उसका ही लाइव एग्जाम्पल है हमारा बेटा गौरव। तो ताड़ासन करना, तिर्यक ताड़ासन करना, सूर्य नमस्कार करना सुबह उठ करके, और बैलेंस बनाने के लिए वृक्षासन हो जाए तो अच्छी बात है।
जानवी धीरे धीरे बैलेंस बनाना। इसका तो 1300 से ऊपर स्वामी जी आने यही तक बैलेंस तो बस नहीं बन पा रहा लोगों से। आज उसको उलट कर दिया इसने। इसी बैलेंस की कमी की वजह से सारा फसाद है और जो बैलेंस। बीमारियों ने हंगामा बर्पा कर रखा है लोगों की जिंदगी में। और स्वामी जी जो एक स्टडी आई, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफ बॉस्टन के साइंटिस्ट ने एक कैलेंडर तैयार किया जिसको हमने शुरू में दिखाया, एक बार फिर से हम इसीलिए दिखा रहे हैं स्वामी जी। इसमें 30 दिन का उसने एक पूरा ये कैलेंडर तैयार किया और ये कहा कि अगर इसको फॉलो किया जाए तो कैंसर के खतरे को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। आप भी स्वामी जी, आपके सामने स्क्रीन होगी, आप देख पा रहे होंगे। उल्टे लेटो। ये कैलेंडर आपको कैसा लग रहा है ये भी जरा बताइए। और देख योग और आयुर्वेद के तरीकों में क्या ऐसा है जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं? अगर इसके साथ उसको जोड़ लिया जाए तो क्या जो कैंसर से बचाव है वो और बेहतर हो सकता है? देखो ये एक बात तो पक्की है, मैं तो जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल है अमेरिका का, एमडी एंडरसन, वहाँ पर भी गया था, मेरा लेक्चर भी हुआ था और वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिला था। उस समय देश में योग आयुर्वेद के प्रति एक घृणा का भाव था सरकारों में, तो इसलिए नफरत करते थे, इसलिए वो प्रोजेक्ट रिसर्च वाला आगे नहीं बढ़ा। लेकिन कोई बात नहीं, पूरी दुनिया जो हम बात योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, एक सात्विक आध्यात्मिक स्वस्थ जीवन शैली की कर रहे थे, अब धीरे धीरे पूरी दुनिया, चलो ये करो जानवी जी ऐसे, हाँ, उसको पूरी दुनिया अपना रही है कि भाई ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, ये रेड मीट छोड़ो, ये डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो, ये मैं तो कहता हूँ अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, उपवास करो, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। कैंसर होता क्यों है? एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है तो कैंसर होता है। लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस कम हो जाता है तो वेट बढ़ जाता है। और लाइपोलाइसिस बहुत ज़्यादा और लाइपोजेनेसिस कम हो तो फिर सुदेश की तरह वेट कम हो जाता है। दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। वेट बढ़ रहा है लाइपोलाइसिस के घटने से, एपोप्टोसिस के गड़बड़ होने से कैंसर हो रहा है। उसके सूक्ष्मता में जाएंगे तो ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ हो रही है और प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है। और जैसा इनटेक होना चाहिए फूड का, आहार में, खाने पीने में और हवा में जो इनटेक हो रहा है उसमें यदि पोल्यूशन है, एडल्टेशन है तो भी गड़बड़ी आती है। इसलिए इन सब चीज़ों से तो बचना पड़ेगा और योग आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। जो हम बताते हैं ना, आज एंटी कैंसर जूस फिर से बताने वाले हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क। लीवर का कैंसर है तो उसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा। किडनी का कैंसर है उसमें पंचतृणमूल। ब्रेन का कैंसर है तो थोड़ा मेधा, आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेधा क्वाथ, ये साथ में मिला देते हैं, एक एंटी कैंसर जूस पिलाते हैं। सिस्टोग्रिट डायमंड और ओरोग्रिट, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सिस्टोग्रिट डायमंड, ओरोग्रिट, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। और हम 3 काम करते हैं, कैंसर से बचाते भी हैं, कैंसर होने के बाद उसको मिटाते भी। और जिन्होंने जरूरी थी सर्जरी तो शल्य चिकित्सा करा ली, रेडिएशन कीमो ले लिया और उसके बाद भी फिर दोबारा रिकरेंस हो रहा है। पूरी दुनिया में 36 दिन एवरेज आयु है कैंसर वालों की। जो योग आयुर्वेद अपना लेंगे वो रिकरेंस से बच जाएंगे। जैसे हमारा भाई आया हुआ है, क्या नाम है? नरेंद्र। अब इसको मुंह का कैंसर हो गया था, ऑपरेशन तो करा लिया, बाद में इसको पता लगा भाई नहीं योग किया तो रिकरेंस हो जाएगा। मैंने देखा 3 से 5 साल में, और किसी का तो 1-2 महीने में ही ऑपरेशन के बाद मौत से आमना सामना हो जाता है। अब ये नरेंद्र बचना चाहता है इसलिए यहाँ पर आ गया है। तो हमें कैंसर का प्रिवेंशन भी करना है, कैंसर का स्वामी जी ट्रीटमेंट जो भी लोग करना आपके है पास आ और गए, इसके रिकरेंस को भी रोकना है। बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल स्वामी जी, जो लोग आपके पास आ गए आपने उनको बचा लिया और उनमें रिकरेंस भी नहीं आपने होने दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी उससे पहले एक काम तो करना ये पड़ेगा कि पहचाना कैसे जाए कि किसी को कैंसर हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि देश में 80% मामले ऐसे हैं जिसमें कैंसर की पहचान ही बहुत देर से हुई। जब कैंसर एडवांस स्टेज में चला गया और मरीज उस वक्त बहुत बुरी हालत में होता, उसकी जान भी। पहचान तो
ब्लड टेस्ट से हो जाती है। घर पर कुछ ऐसे इसमें लक्षण हो एक काम सकते हैं तो ये जिसको करना जाना जा पड़ेगा सके? हुसैन भाई कि एक बार फुल बॉडी हाँ, तो आजकल करीब 5-10 साल पहले ही पता लग जाता है। वो कैंसर मार्कर से उभर करके आ जाते हैं। थोड़ा महंगा टेस्ट होता है, 5-1 हज़ार रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं। 5,000 क्या है आजकल, तो 5,000 का तो बर्गर पिज़्ज़ा खा जाते हैं लोग। तो एक कैंसर मार्कर ब्लड से पता लग जाता है। दूसरा, जब लंबे समय तक खांसी हो रही है तो टीबी है तो कैंसर है। तीसरा, कहीं पर भी गांठ है, अब उसको यदि छेड़ते उसमें खतरा है। कहीं पर भी जब बायोप्सी कराते हैं ना, पेट से, ब्रेस्ट से, कहीं से भी ट्यूमर लेते हैं, और ब्रेन ट्यूमर को तो वहाँ से तो लेना ही बड़ा मुश्किल होता है, और वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो कहीं पर भी गांठ को टेस्ट करते हैं ना, जिसको आजकल सभी लोग जानने लग गए, बायोप्सी बायोप्सी। पहले तो लोगों को पता नहीं था क्या है। चलो बायोप्सी, इसके मैं तो कहता हूँ बायोप्सी कराने से पहले 1 महीना जम करके कपालभाति, 1 घंटा, 1-2 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम और सिस्टोग्रिट, काचना और गुगुल वृद्धिवादी का वटी और करक्यूमिन गोल्ड या सुबह सुबह हल्दी, और ये जो आज एंटी कैंसरस जूस बताने वाले हैं वो पी लेना। 2 महीने में यदि गांठ ठीक ना हो तो 99% लोगों की ठीक हो जाएगी, कुछ की 4 महीने में ठीक हो जाएगी। ना हो तो फिर उसका बायोप्सी जरूर करवाने चाहिए। तो ब्लड टेस्ट से और 2-4 महीने प्राणायाम करके बाद में गांठ ठीक ना होती है तो उसका बायोप्सी जरूर करवा ले, तो कैंसर का जल्दी पता लग जाएगा। फिर जिनको जेनेटिकली कैंसर होता है, उन के परिवार में किसी को कैंसर था, अब जैसे हमारे बालक बैठा हुआ है नारायण, इसके बाप जो है जल्दी चले भाई पकड़, और ये जो है ये चला जाता 85 में ही, 47 में ही, 47 में ही। और ये लेकर के बैठा है, कितना था टोटल 9 ब्लॉक थे, उसमें से ये पूरे देखो 99% 4 हैं, एक 100% है, एक आर्टिज पूरा डिफ्यूज है, 3 40 के हैं, एक 30 का है, टोटल 9 ब्लॉकेज है। 50 कदम मैं चल नहीं पाता था। अभी मैं बाबा जी की मेहरबानी से, इनके बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से मैं 3 से 5 किलोमीटर चलता हूँ और आधा किलोमीटर दौड़ लगाता ये हूँ। सारे रिपोर्ट ना देख करके हैरत में आ जाएगी दुनिया। 90 और 100% ब्लॉकेज वाला आदमी अब दौड़ लगा रहा है। ये है योग का कमाल। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जेनेटिकली था तो ये जेनेटिक हार्ट डिजीज होती है, जेनेटिक अर्थराइटिस भी होता है, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिक वात, पित्त, कफ, त्रिदोष होते हैं, और उनको भी हटाया जा सकता है। तो जेनेटिकली जिनको मैं कह रहा था कैंसर की पॉसिबिलिटी है जी। और एक, हाँ भाई साहब नरेंद्र जी, क्या तम्बाकू खाया था क्या? हाँ 20 साल पहले ड्रिंक करते थे क्या? तंबाकू खाता था कभी। हाँ तम्बाकू खाता था जी 20 साल पहले, लेकिन ये रिजल्ट 20 साल बाद। लो परिणाम देर में आया, लेकिन वो जीन्स के अंदर जीन्स वो का मैं हिस्सा बन योगा जाता है। वगैरह- जो खाओगे, देखो ये बड़ी योगा बात वगैरह है करता रहा मैं, 10 साल लगातार किया। उसके बाद 2 महीने के लिए मैं ऐसी जगह चला गया जहाँ की ऑक्सीजन कम मिलती है। उस जगह पे, कहाँ? वो ऊंचाई पे, लद्दाख। तो आर्मी में थे? हाँ अभी भी हूँ बाबा जी। और लद्दाख में जब गया तो 2 महीने की ड्यूटी में मेरे को लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये वहाँ कैंसर का पे एक ये कारण हो गया। वहाँ पे मैं योगा वगैरह वहाँ recurrence हो छोड़ गया। दिया, वहीं पे हो गया मेरे को। अब लेकिन अब वापस इसने विजय पा ली है। चलो अभिनंदन है। स्वामी अब जी- तम्बाकू को, शराब को अब हाथ मत लगाना। नहीं बाबा जी, मैं 20 साल हो गए। तो स्वामी जी एक बात तो 20 तय साल है पहले कि क्यों 20 लिया? साल पहले वो भी जीन्स अगर का कोई हिस्सा बन जाता, गलती मैं की कहता है हूँ, DNA तो में 20 चला साल जाता है बाद ये भी तम्बाकू उसका और ये असर दिखाई शराब। देगा। ठीक वैसे ही अगर कुछ अच्छा किया है तो उसका भी असर दिखाई देगा शरीर पर। स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे किचन में ही कैंसर से बचने और ये इसकी बात रोकथाम के तमाम उपाय हैं। आप खुद बताते हैं। हमारे किचन के मसाले हो गए जैसे हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, लहसुन, अदरक, ये सभी कैंसर को दूर रखने में बड़ा मदद करते हैं। इसलिए स्वामी जी लोगों को जरा आप समझाएं कि कैसे अपने खान पान को ठीक करके वो अपनी सेहत को तंदुरुस्त कर सकते हैं। अपने किचन के मसालों से वो अपना इलाज भी कर सकते हैं। रोज एक काम तो ये करना है, रोज हल्दी लेनी है, ताजा लो तो
5 ग्राम तक, और पाउडर लो तो 1 ग्राम, इससे ज़्यादा लेने पर गर्म करता है थोड़ा, है ना। चलो ये अभ्यास करो। ओबेसिटी भी एक बड़ा कारण है कैंसर का, मोटे भी नहीं रहना है। तो 1 ग्राम सूखी हल्दी और ताज़ी जो है वो 5 ग्राम तक हल्दी, ये कैंसर के लिए बेस्ट है, पूरे बॉडी के कैंसर के लिए। फिर जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, पेट का कैंसर नहीं होगा, आजकल कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर फेफड़े का कैंसर नहीं होगा यदि लौंग, काली मिर्च, इसको एक लौंग, 1 काली मिर्च मुंह में डाल के चूस लो, कभी ज़िंदगी में फेफड़े का, गले का कैंसर नहीं होगा। रोज़ गाय का दूध पियो, और वह गाय माता है तो भैंस भी चाची चूटी अंटी पंटी कुछ तो लगती होगी, तो भाई चाची का दूध पी लियो, लंबे लंबे श्वास, अच्छा दूध पीना चाहिए। A2 मिल्क होता है भैंस का भी और देसी गाय का भी, तो A2 मिल्क लेना चाहिए। ये जो जर्सी गाय है ना, इसका मिल्क A2 नहीं होता है। हाँ, तो A2 मिल्क पियो तो कैंसर से बचोगे। फिर जो बादाम अखरोट खाएंगे, और बादाम अखरोट ना मिले तो घर में झगड़ा मत करना, हाँ, नहीं तो बादाम अखरोट खाएं और उसी में जुत पतंगर हो जाए। तो सुबह सुबह 1 चम्मच घी खा लो, कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। हाँ, 1 चम्मच घी या बादाम रोगन या तिल का तेल, सबसे सस्ता है तिल का तेल। हमारे एक विदेह देव जी, उनके पिताजी अभी 90 के होने वाले हैं, 50 साल के बाद उन्होंने खटाई नहीं खाई, रोज 1 चम्मच तिल का तेल पीते, टकाटक दौड़ते बच्चे की तरह, मतलब बच्चों से आगे निकल जाते 90 साल के होने को। ये तो देखी हुई बात बता रहा हूँ मैं, सुनी सुनाई नहीं। तो तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी भी सस्ता ही है, लोग तो अड़गम सड़गम पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो गाय का घी ये हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा बनाता है। चलो मंडू का आसन करो, ये हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा बनाता है और हमें कैंसर से भी बचाता है। तो गाय का घी से लेकर के, हल्दी से लेकर के, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ से लेकर के, लौंग, काली मिर्च से लेकर के, और भाई गोधन अर्क जिसने पी लिया ना सुबह सुबह, ये गोधन अर्क और करक्यूमिन गोल्ड हमने सबको ही दे दिया है। इसमें जो है ये हमने, ये करक्यूमिन ना हल्दी में 5% होता है, कहीं 4 होता है, उधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट में होता है, उसमें 7-8% में मिल जाता है। 1 गोली नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड की ले लो, और 1 चम्मच सामान्य व्यक्ति के लिए, और जिनको हो चुका है उनको तो 2 से 4 चम्मच तक पिला देते हैं सुबह शाम। नीम के पत्ते खा लो, नीम की गोली भी हमने सबको उपलब्ध करा दी है, जिंदगी में कभी कैंसर होगा ही नहीं। और देखो ये ब्रोकली, ये भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, और हमारे यहाँ तो ब्रोकली भी 3 तरह की है, एक हरी वाली है, एक पीले वाली है, और एक हरी जो है जामुनी। ये भी बड़ा, हमको तो ज़्यादा कलर पलर हमने पढ़े नहीं, हमको तो सच्ची बात है पूरे कलर्स का भी नहीं पता कौन सा क्या है। लेकिन ये बड़ा कलरफुल है, ये जो है ना ब्रोकली, ये ब्रोकली और जितने भी सलाद है ना, देखो ये पहले विदेशों में हुआ करती थी, हमने सारी सलाद यही लगा रखी है। इनके भी नाम हमको तो पता नहीं, लेकिन लेटेस्ट है स्वामी जी, हैं तो जोरदार ही है। और धनिया बहुत जोरदार है, जो धनिया लेगा ना, धनिया का प्रयोग करेगा, उसको कभी प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा लो, और कभी थायराइड कैंसर नहीं होगा धनिया के प्रयोग से। मीनाक्षी जी, हरा धनिया, इसकी चटनी खाओ, और हरा धनिया कभी कभी किसी किसी सब्जी में भी डाल के लेते, प्रोस्टेट कैंसर और थायराइड का कैंसर खत्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप स्वामी जी। और वैसे भी जो मौसम है उसमें तो चाहे जो भी आप खाएं उसके साथ थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी अगर हो जाए तो उसका स्वाद एनहांस ही हो जाता है। एक और विषय में ले लेती हूँ स्वामी जी, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का दिन है और आज कल्पवास का भी अंतिम दिन है। कल्पवास सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के बीच जीने, शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलने और कैंसर का खतरा टल जाने का अगर सबब बन जाए ये कल्पवास, तो फिर क्या कहने। लेकिन सवाल ये है कि सांस लेने के लिए हवा भी तो स्वच्छ मिलनी चाहिए। साथ ही एक लिस्ट मैं देख रही थी, उसमें दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में से 7 शहर तो भारत के ही शामिल हैं। अब ऐसे कंडीशन में लोग क्या उपाय करें? योग के साथ साथ इसे भी समझने की आवश्यकता है।
भाई देखो, किसी का घर आंगन बड़ा सा हो तो हमारे यहाँ देखो कितना बढ़िया पेड़ है, एक एक पेड़ कितना खूबसूरत है। सामने देखो, आगे पीछे दाएं बाएं भरमार है पेड़ पौधों की, फूलों की, पुष्पों की है? और लोगों के घरों में थोड़ी जगह तो होती है भाई, वहाँ अपना जहाँ जिसके घर आंगन हो तो पेड़ पौधे लगा लेना। ये पेड़ पौधे से, एक पेड़ लगाने से 1000 हवन जितना फायदा होता है। इधर तो हवन कर रहे हैं हमारे विप्रदेव जी, नकुल देव जी। करो अपने घर में गमलों के अंदर ही कुछ पेड़ पौधे, कुछ फूल आदि लगा के रखना, और ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम तुलसी, क्या बोला, तुलसी और गिलोय, ये तो हर घर में उस पर चढ़ जाती है। गमले में लगा दो और वो थोड़ा सा जाल लगा दो। आजकल अच्छी अच्छी रस्सियाँ आ जाती हैं, 5-5, 10-10 साल तक ख़राब नहीं होती, ऐसी आती है। और नहीं तो ऐसे तार भी मिल जाते हैं, उस पर ही चढ़ जाती है गिलोय। और गिलोय के साथ साथ लौकी, तोरई, अच्छा बड़ा सा गमला लिया हो 5 किलो वाला, और उसमें पौधा लगा दो। और उसमें थोड़ा आजकल ये ऑर्गेनिक वो मिनरल भी मिल जाते हैं, उसमें डाल दो। पूरे कुनबे की लौकी तोरी उसी में हो जाती है। धनिया पालक तो हो जाते, इसने लगा रखा है स्वदेश ने। रशिया में भी लगाया हुआ है। रशिया में रहते हैं हम लोग। अच्छा, रशिया में रहते, वहाँ पर भी लगा रखा है, क्या जोरदार बात है। तो एक तो ऐसे घर के वातावरण को, और सप्ताह में कम से कम एक बार हवन कर लें। ये एयर प्योरीफाई का सबसे बेस्ट तरीका है, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है ये हवन, ये बड़ी चीज़ है, ये भूल गए लोग जमाना। और देखो उपवास, ये तो भाई गजब चीज़ है। उपवास करने से तो, आओ बेटा अनुष्का इधर आना, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इस बेटी का। अब ये 6 साल की, तब इसके पूरे शरीर में सोराइसिस था, सब खत्म कर डाला। और इसके दादाजी का अस्थमा और दादी का पैरालिसिस। दादी का पैरालिसिस। डॉक्टर ने बोला था कि लेफ्ट हिस्सा तो डॉक्टरों ने बोला था कि लेफ्ट हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करेगा अब। जब दवाई वगैरह ले लो। अनुलोम विलोम करती रहती थी सारे दिन। और थोड़ा दिमाग में भी क्या लिया? दिमाग में प्रॉब्लम थी उनके, तो उन्होंने मेटावटी ली, मेमोरी ग्रिड ली। क्या बात है, अरे भाई। और दादाजी को 30 साल पहले अस्थमा था। 30 साल से रेगुलर था अस्थमा, कि एलोपैथी की दवाई उनकी चल ही रही थी। फिर उन्होंने योग करना स्टार्ट कर दिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर शोषारी बटी ली, शोषारी का काढ़ा पिया। मैंने तो कायाकल्प तेल लगाया, कायाकल्प बटी ली, नीम बटी ली, और अनुलोम विलोम योग वगैरह करे, एक्सरसाइजेस करी। गोधन अर्घ सुबह गर्म पानी में लिया। क्या बात है, गुनगुने पानी में। हाँ, लो जोड़ीदार बेटी है, चलो गड़ो, गोमुखासन करो। तो देखो उपवास करने, अब तो उपवास करवा रहे हैं इससे। हाँ, उपवास करवा रहे हैं। उपवास किया, ऐसे करो, एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे। तो इसको तो सारी दवाइयों के नाम भी पता है सबके। और पिताजी ने क्या ठीक किया? पिताजी को 15 साल से बीपी हाई रहता था। एलोपैथी की हाई वाली दवाई लेते थे, वो टेलवास 3D, उससे भी बिल्कुल फायदा नहीं पड़ा। अब उन्होंने आपकी बीपी ग्रिड ली है और योगा स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल नॉर्मल आता है, जब भी करवाते नॉर्मल आता है। लो मुक्तावटी बीपी ग्रेड नॉर्मल आता है बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हुसैन अगला विषय दे, एक छोटी सी बात मैं बीपी के संदर्भ में आपसे पूछना चाहती हूँ। कई लोग रुद्राक्ष की माला या फिर मोती की माला या इस तरीके से तुलसी की माला अलग अलग कारणों से पहनते हैं, बताते हैं उसमें भी बीपी में आराम मिलता है। तो स्वामी जी इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ देखो, ये एक ना, हर एक पदार्थ की एक ऊर्जा होती है। ये पिंड और ब्रह्मांड एक ऊर्जा का संघात भर है और कुछ भी तो नहीं है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जी वाइब्स, वो सब पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग चल रही है। जब हम रुद्राक्ष या तुलसी पहनते हैं ना, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और नेगेटिव एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी बॉडी की रिलीज हो जाए तो बात बन जाती है। भगवान रुद्र की, शिव की आँखों से निकला हुआ जो प्रसाद है उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। कहते भगवान शिव लंबी गहरी समाधि में थे और जब जागृत हुए तब पूरी मानवता के कल्याण के लिए करुणावश उनके अश्रों से जो अश्रुधारा प्रवाहित हुई, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, उससे रुद्र की आँख से जो पैदा हुआ रुद्राक्ष। और जो तुलसी है तो उसमें रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है। अब इसको
जैन शैव परंपरा में, वैष्णव परंपरा में शैव शाक्त या वैष्णव परंपरा भिन्न नहीं है। ये तो एक ही परम तत्व है, उसको युगावतार युग धर्म की आवश्यकता के अनुरूप। तो ये तुलसी में भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। तुलसी का अर्क भी पी ले, हमने शिला तुलसी आदि भी उपलब्ध करा रखा है। तुलसी की गोली भी ले ले, हमने तुलसी घनवटी, गिलोय घनवटी ये सब बना रखी है। पूज्य नीम घनवटी। चलो पवन मुक्तासन कर उधर पैर कर ऐसे। तो ये रुद्राक्ष की और तुलसी की माला, ये दोनों में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। ये पूरी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। और ये जो मोती की माला है ये मस्तिष्क को शांत करती है। ये भी बीपी के लिए बड़ी अच्छी है और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए। और पुनर्नवा की माला पहनने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। लो, और ऐसे अलग अलग औषधियों की स्पर्श से, अब जैसे किसी को नॉर्मल डिलीवरी करनी हो तो वो हम अपामार्ग कचिरचिटा की जड़ जो है कमर को छुआ देते और उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। स्पर्श चिकित्सा भी बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे पवन मुक्तासन लीवर के, अच्छा स्वामी जी, कोलन के कैंसर आपने बताया भी कि अगर खांसी लंबे वक्त तक आ रही है तो वो भी कैंसर की वजह हो सकती है। लेकिन आम तौर से स्वामी जी हमारी सोसाइटी में अगर किसी को खांसी लंबे वक्त से आ रही है तो वो ये सोचता है कि उसको शायद टीबी हो सकती है और वो जाता है टीबी का टेस्ट करवा लेता है। अगर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन लंबे वक्त से अगर खांसी है तो लंग का कैंसर भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया। तो अब कैसे पहचाना जाए कि ये खांसी जो आ रही है ये टीबी वाली खांसी हो सकती है या कैंसर वाली खांसी है, या कैंसर वाला टेस्ट साथ में करवाया जाए टीबी वाले के? इतनी दूर तक कोई जाना नहीं चाहता। जब लंबे समय तक खांसी चल रही है, 4-6 महीने में रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो अब एलोपैथी के जिन्होंने स्टीरॉयड आदि सब ले लिए हैं तो थोड़े दिन सॉसरी ब्रोनकोम ले ले, जैसे गुड़िया बता रही थी अभी अनुष्का। इसके जो है दादाजी ने ठीक किया अपना, लेकिन फिर भी किसी का ठीक ना होना तो फिर जो है फिर उसको पैट स्कैन आजकल हो जाता है। जब लंबे समय तक कोई बीमारी चले और ठीक ना हो, चलो ये करो सब, तो पैट स्कैन करवा ले, उससे पूरा पता लग जाता है। अब ये थोड़े से महंगे होते, लेकिन जब पता लगे, एक तो जिनको जेनेटिक कैंसर होने की संभावना है या जिनको भी लंबे समय तक कोई ना कोई बीमारी शरीर में बनी हुई है, वो लो इम्यूनिटी से भी कैंसर होता है। और फिर कैंसर होने के बाद तो पूरे शरीर में अलग अलग बीमारियों का उपद्रव, पूरा शरीर के अंदर एक ताना बाना ही हिल जाता है, उथल पुथल मच जाती है। और ऐसे में उनको मैंने 2 चीज़ें बताई, पैट स्कैन और कैंसर मार्कर्स के ब्लड से पता लग जाता है, वो ज़रूर करा ले। इससे फिर आप वक्त से पहले पता लग जाएगा या उभरते ही पता लग गया तो आप तुरंत उसको रिवर्स कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, खान पान के द्वारा। उपवास बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है और पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क, आज मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मैंने देखा पुरानी कब्ज के लिए, पुराने टीबी कैंसर जैसे रोगों के लिए, और चर्म रोगों का तो दुश्मन है ये गोधन अर्क। अब बताओ, ये कुछ चीज़ें तो अपनी जीवन शैली में हमको अपना ही लेनी चाहिए, उसका अप्रतिम लाभ होता है। तो ये लंग कैंसर के लिए प्राणायाम तो ज़रूरी है। उसके लिए एक बार बार मैं बताता भी रहता हूँ, अभी भी एक बार करवा देता हूँ। ये भुजंगासन बड़ा ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़रूरी है। भुजंगासन, गोमुखासन और प्राणायाम, खड़े होकर के ताड़ासन। और भाई जो दौड़ सके फिर तो बात ही क्या है, दौड़ ले। अब तो ये हार्ट के रोगी भी दौड़ रहे हैं, या हमारे हरिनारायण भी दौड़ रहा है, चौरसिया, और अब तो अस्थमा वाले भी दौड़ लगा रहे हैं। नहीं तो लोगों का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। तो 100 बार का हमने टारगेट दे रखा। मैं तो अपने 100 बार से ज़्यादा पहले ही करके आया हुआ हूँ। और अब तो हमारी गुड़िया भी बहुत ज़ोर से कर। हाँ,
मजबूत है, बच्चों को तो थकान भी नहीं होती है। ये गौरव भी अब कह रहा है जिम नहीं जाऊंगा बाबा जी, योग ही करूंगा। तो रोज दंड भी लगा ना बेटे, 100 बार करना, लेकिन हाँ जैसे जिम में एक एक्सरसाइज ना 100-200 बार करते हैं ना, ऐसे किया करो। ये ऐसे स्वामी जी जिम जाकर डोले शोले तो बन जाएंगे, लेकिन दूषित खाने से कैसे बचा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। खराब खान पान, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाले जो अनाज हैं स्वामी जी, वो हर तरफ वही अवेलेबल है बाजार में। अब इसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ रहा है और उसको वो बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं स्वामी जी इसकी वजह से फूड पाइप और पैनक्रियाज और साथ में पेट के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी इस जहरीले जो अन्न आ रहा है, पेस्टिसाइड मिला हुआ, फर्टिलाइजर मिला हुआ, ये इससे कैसे एकदम ये बचें? जहरीला आहार ही उपचार है, और आहार ही जो है हमें बीमार कर देता है। तो एक तो मजबूत बच्चे होने चाहिए भाई, अनुष्का ने और भाई गौरव ने भी दंड अच्छे लगाए भाई। हाँ 100 बार रोज लगाना बच्चे, और आप 100 बार भुजंगासन करना बाबू, और मंडूकासन पवन मुक्तासन करें, फिर ये कपालभाति प्राणायाम करें। आहार ही हमें बीमारी देता है, और मैं बार बार कहता हूँ, बोलो आहार ही उपचार है। क्या बोला? विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। अच्छा व्यवहार करो, कोई बीमारी नहीं होगा। अच्छा आहार लो, 3 चीजें ठीक कर लो, आहार, विचार और व्यवहार। क्या क्या ठीक रखना है? 12 साल से था मैं। रखना क्या क्या है? अच्छा मुझे सुनाई नहीं दिया था। हाँ अब बोलो। क्या क्या ठीक रखना है? आहार, व्यवहार और विचार। चलो भाई याद रख लिया, याद रखना, तीनों चीज़ों को गड़बड़ नहीं होने देना। इसने 12 साल पुराना अपना 84 ठीक लिया, वही दिख रहा है इसको, ठीक हो गया। बाबा जी खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। और ये गड़बड़ क्या हो रही है? सिंथेटिक फूड, जहरीली हवाएं, जहरीला आहार, जहरीला विचार, जहरीले दृश्य, जहरीले शब्द, सब चारों तरफ मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, चारों तरफ धुआं धक्कड़, AQI लेवल 500,000 तक पहुंच जाता है। गैस चैम्बर में रह रहे हो नोएडा वालों, दिल्ली वालों, मुंबई वालों, बड़े महानगरों में पहुंचे, हम बड़े प्रोग्रेसिव हो गए। हमारा घर नोएडा में है, तुम्हारा घर मौत की ज़मीन पर है। तो हमारा घर दिल्ली में है, कनाट प्लेस में। हमारा ऐसे जो अच्छे हैं। एक से मैंने पूछा भाई जमीन की, अच्छे ज़मीन की कीमत कहाँ है? लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। ये लोकेशन में जीवन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, वह जीवन ही लोक हो गया है लोकेशन में। स्वामी जी कैंसर की बीमारी जितनी खतरनाक है, उसके इलाज के दौरान भी जो बॉडी में जिस तरह के हालात पैदा होते हैं वो भी बड़े तकलीफ देह होते हैं। अब कीमो होता है स्वामी जी, इससे शरीर में बड़ी तकलीफ होती है, अब जलन होती है, बहुत सारे लोगों को मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन जब आ जाए तो कोई राहत का रास्ता है, कुछ आराम मिल सकता है? हाँ, मुंह में छाले हो जाएं तो नीला थोथा ऐसे तवे पर सेक करके मुंह में डालना। नीला थोथा लिया और उसको एलोवेरा के उसमें डाल दो पानी में, और फिर एक बार कुल्ला कर दो और पानी बाहर निकाल दो। 2 मिनट में सारे छाले खत्म। फिर आप वो गर्मी अंदर की कैसे मरे? तो लौकी का जूस में, लौकी की सब्जी बढ़िया। अब तो सर्दियाँ भी चली गई। हाँ, लौकी का जूस। और अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, जितने भी सलाद और ये जितना भी अंकुरित है ये, और ड्राई फ्रूट्स भी ऐसे भिगो के खाना, है ना? ऐसे नहीं खाना। अब इसको पानी में भिगो देने से इसकी गर्मी मर जाती है। ऐसे ये काजू खा लो ना, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, गर्मी करते हैं। अखरोट गर्म होता है और ये ब्रेन के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसका मैंने प्रचार किया था 20 साल पहले। उस दिन के बाद इतना महंगा हो गया, 4 गुना 5 गुना महंगा हो गया। हाँ, तो जिनको बादाम अखरोट आदि खाने, भिगो के खाना। खजूर भी गर्म होता है, भिगो के खाओ, ठंडा हो जाता है। हाँ, तासीर बदल जाती है। सलाद, अंकुरित और व्हीट ग्रास, एलोवेरा
शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, नीम के पत्ते सब पित्त का प्रशमन करने वाले हैं। इसलिए जिनको भी कीमो रेडिएशन के बाद बहुत गर्मी फूट रही है और कामदूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10 ग्राम लेकर के इसको पानी में घोल करके एलोवेरा के जूस में या वीटग्रास में या सौंफ के पानी में, उससे एकदम पित्त का प्रशमन हो जाता है। जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो, पेट भी गड़बड़ हो, सौंफ से। जिनका पित्त बढ़ा हो और फेफड़े भी गड़बड़ हो तो फिर मुलेठी के पानी से। अलग अलग जगह का। और शीशम का पत्ता तो पूरे पित्त का प्रशमन कर देता है। लो इतना सस्ता होता है। कुछ कहते हैं लौकी भी महंगी होगी, सब जगह मिलती नहीं, उसमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, शीशम में कुछ नहीं डालते। और मोती पिष्टी भी थोड़ी महंगी होती है, शीशम सबसे सस्ती और पित्त का पूरा प्रशमन। स्वामी जी, इस कीमो की नौबत ही नहीं आएगी, इस रेडिएशन थेरेपी की नौबत ही नहीं आएगी, कीमो की नौबत ही नहीं आएगी अगर वक्त रहते शुरुआती दौर में कैंसर को पहचान लिया जाए, उसे पकड़ लिया जाए, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। और स्वामी जी, हमने आपसे हमेशा ये सुना कि प्राणायाम के जरिए शरीर की गांठों को भी पिघलाया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो स्वामी जी, बगैर देर किए जरा बताइए कि कौन कौन से प्राणायाम है जिससे ये कमाल हो सकता है, करिश्मा हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट, और मैं तो 1-1 घंटे तक करता हूँ। आज सुबह किया था ना पूरा लंबा, ये भी जोर जोर से खींच रही है। ये सारा ऑक्सीजन तो इसने अनुष्का ने खींच लिया। एक भस्त्रिका 5-10 मिनट से लेके कैंसर वालों को 1-1 घंटा करा देते हो, सुबह 4 से 8। 1 घंटा भस्त्रिका, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, बाकी भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री की उपासना। और इससे कैंसर पूरा रिवर्स गियर लग जाता है, दुम दबा करके दौड़ता है, उसको खदेड़ देते हैं हम। तो प्राणायाम करना है, अपना आहार ठीक करना है। थोड़ी दिन तक अनाज, नमक, मीठा, सब डेयरी प्रोडक्ट सब बंद करा देते हैं। अंकुरित ड्राई फ्रूट्स और बस वेजिटेबल्स यही लेना है, और सलाद, और एंटी कैंसर जूस पीना भी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। कैंसर अब दुम दबा के भागेगा। कैंसर स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी ईशा और मीनाक्षी के हवाले करके। कैंसर मुक्त शरीर, कैंसर मुक्त जीवन, समाज, राष्ट्र, कैंसर मुक्त दुनिया होगी। कैंसर आपकी इजाजत के साथ आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। इंडिया टीवी के माध्यम से हम बना रहे हैं जी मेरे भाई। स्वामी जी, घड़ी कह रही कि रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। और तो आज तो रामबाण में भी कैंसर से बचने का कोई उपाय है स्वामी जी? हमने रखा है ये आंवला, अभी भी देखो बरकरार है। ये एलोवेरा, ये नीम, ये वेटाग्रास और ये हल्दी, और इन सबको ऐसे लेकर के और हम ऐसी गिलोई, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये गिलोई ली और ये नीम लिया और थोड़ी सी तुलसी ली। तुलसी इस बार तुलसी भी जो है इसने भी इम्यूनिटी बढ़ा ली है, सर्दी में मरी नहीं है। और इसमें आंवला भी डाल दिया, और आंवले के साथ बड़ी बात है एलोवेरा का पल्प निकाल देते हैं अंदर से, ये ऐसे डाल देते हैं और इसका जूस पीते हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ में गोधन अर्क भी ले लेना तो खत्म। तो ये बहुत ही जोरदार मामला है। और ये जिसने पी लिया ना, फिर उसको कैंसर नहीं रहेगा। ये इतना ज़बरदस्त है ये जूस। भाई देखो, अपने को तो भगवान की कृपा से कोई बीमारी तो है नहीं और होगी भी नहीं। और ये जूस स्वस्थ व्यक्ति को भी मैं तो चाहता हूँ कभी कभी ज़रूर पी लेना चाहिए। अब जैसे हमको तो कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम भी पी ले रहे, तो ये ऐसा नहीं कि कैंसर वालों को पीना है। ठीक है स्वामी जी, कोई भी पी लेगा फिर पूरा स्वस्थ रहेगा। बहुत शानदार। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगा खड़े हो जाओ। स्वामी जी, तमाम शहरों से योग पंचायत के वीडियोस आए हैं। पुणे महाराष्ट्र से इन बच्चों ने ये तस्वीरें भेजी हैं। बाजपुर उत्तराखंड से भी योग पंचायत का वीडियो आया। पुणे महाराष्ट्र के लोग तो
ज़बरदस्त योग कर ही रहे हैं। सोमनाथ गुजरात से भी तस्वीरें आई हैं। तो शहर दर शहर योग पंचायत लग रही है। बड़ा अच्छा किया पुणे वालों ने। पुणे वालों पर स्वामी जी का खास जो है आशीर्वाद उनको हासिल है। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और विजेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और बेस्ट वीडियो आया है शिवपुरा राजस्थान से और विनर है ममता। स्कूल के बच्चों ने स्कूल के किया बच्चे है। हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चे। ममता के लिए स्वामी जी जोरदार तालियां। तो चलो ममता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, ये अच्छी बात है। अब देखो कल वाला वीडियो थोड़ा सा भाई हल्का सा चैलेंज भी तो देना चाहिए ना, तो ये गरुड़ासन ना बड़ा अच्छा है। अब इसको थोड़ा पतला होना पड़ेगा भी और अनुष्का को। ऐसे कोशिश करो एक पैर को दूसरे पैर में, जैसे हमारी मीनाक्षी बहन कहते हैं ना छोटी सी गोतो हाथ पैरों की, ऐसे ये कोशिश तो सभी कर सकते हैं। 5 से 10 भाई बहन ऐसे ही गरुड़ासन का वीडियो बनाना है और इसको भेजना, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। ऐसे हमको तो पता ही नहीं लगता कब हो जाता है। ऐसे 5 सेकंड तक होल्ड करना है और वीडियो गरुड़ासन का भेज देना है। आप विजेता बने। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 5 सेकंड से ज्यादा तक होल्ड कीजिए, गरुड़ासन का आसन कीजिए, वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका, स्वामी जी से इनाम भी आपको मिलेगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो बहुत गया। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।